बच्चों, आज हमने जो सीरीज शुरू करी थी उसमें पहला टॉपिक मैट्रिक्स करा था और मैट्रिक्स का हमारा पहला लेक्चर हो चुका है। आज हम करेंगे दूसरा लेक्चर। ठीक है, दूसरे लेक्चर पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकैप देना चाहूँगी कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या किया था। ओके, तो हमने क्या किया था, हमने पहले पढ़ा डेफिनेशन ऑफ द मैट्रिक्स, जिसमें पढ़ा था कि मैट्रिक्स क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर एरे होता है, एरे मींस अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स। ओके, देन वी हैव स्टडीड द टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हमने क्या क्या पढ़ा था। फर्स्ट वी हैव स्टडीड the zero matrix in which all the entries are zero. Then we have studied the square matrix जिसमें number of rows is equals to number of column होता है. Then we have studied the rectangular matrix in which number of rows is not equal to number of column. Then we have studied the diagonal matrix. Diagonal matrix में क्या होता है, सारे नॉन डायगनल एंट्रीज क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा था। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होती है, सारी डायगनल एंट्रीज वन वन हो जाती है, बाकी जीरो जीरो होगा क्योंकि वो भी डायगोनल मैट्रिक्स है। ओके, देन वी हैव स्टडीड द स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स इज आल्सो द डायगोनल मैट्रिक्स हुज प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज आर द सेम। ओके ओके, फिर आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड द अलजेब्रा ऑफ द मैट्रिक्सेस। ठीक है, उसमें हमने पहला पढ़ा था एडिशन एंड दी सब्ट्रैक्शन। एडिशन में क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग एंट्री कोरस्पॉन्डिंग के साथ ऐड हो जाती है। सब्ट्रैक्शन में कोरस्पॉन्डिंग के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाती है। फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, क्या हर मैट्रिक्स क्या हर किसी भी दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो? नो, हम उन्हीं दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं जिसमें पहले वाले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ रो ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट देन वी हैव स्टडीड द ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में हमने क्या पढ़ा था, व्हाट इज ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या करना है, मैट्रिक्स की रोज को कॉलम बना देना है, कॉलम को रोज बना देना, तो दैट विल बी आवर ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। देन ट्रांसपोज के बेसिस पे ही हमने सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक समझा था। व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसमें ए ट्रांसपोज करो या किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो वो खुद ही मैट्रिक्स आ जाता है, तो वो सिमेट्रिक ट्रांसपोज हो जाता है। देन उसके बाद अगर आप उसका ट्रांसपोज करो और माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाता है, तो दैट विल बी आर स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, यहाँ तक हमने पढ़ा था। और सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की हमने कुछ ट्रिक्स पढ़ी थी कि हम डायरेक्टली देख के किसी भी मैट्रिक्स को कैसे बता सकते हैं कि वो सिमेट्रिक है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, जिसने नहीं देखा वो पहले वो देख ले, फिर उसके बाद ये लेक्चर देखे। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे आगे का कुछ टॉपिक। तो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा रहता है, दैट इज दी कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ध्यान से सुनना, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन be uniquely expressed as a sum of symmetric matrix and the skew symmetric। कहने का मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं एज अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में। ठीक है, मतलब एक सिमेट्रिक होगा फिर एक स्क्यू सिमेट्रिक होगा, बीच में प्लस होगा। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड दी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो उसको हम देखेंगे, उसके रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और आज हम मैट्रिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और आज मैट्रिक्स को इस लेक्चर में वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट वी हैव स्टडी अबाउट दी, नेक्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे। ओके, अब हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर आज का। तो हमारा रिजल्ट क्या है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, दुनिया का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसको हम लिख सकते हैं एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर, ठीक है। अब देखो लिखेंगे कैसे, मान लो मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, हाफ से, मतलब मैंने क्या किया, इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या बन गया 1/2 2a। ठीक है, क्या मैं ए को ऐसे लिख सकती हूँ, a प्लस ए, यस 2a को लिखा जा सकता है a प्लस ए। अब उस a प्लस ए में हम क्या करेंगे, a ट्रांसपोज को ऐड करेंगे और a ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, a प्लस ए, उसमें a ट्रांसपोज को ऐड किया, a ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, फिर इनको सेपरेट सेपरेट करके लिखेंगे कैसे, एक इसका पेयर बनाना है, a प्लस ए ट्रांसपोज हाफ a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ a माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, अब ये क्या है, ये हमारा p मैट्रिक्स है और ये हमारा q मैट्रिक्स है। ठीक है, p हम किसको बोल रहे हैं, हाफ a प्लस ए ट्रांसपोज को। ओके, q हम किसको बोल रहे हैं, हाफ a माइनस ए ट्रांसपोज को। ठीक है, अब ये जो p है ये क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और q क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि आप कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को लिख सकते हो एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, और सिमेट्रिक कैसे मिलेगा, हाफ a प्लस ए ट्रांसपोज
और स्क्यू सिमेट्रिक कैसे मिलेगा, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको क्या करना है, पहले P फाइंड करना है, P क्या होगा, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, फिर Q फाइंड करना है, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, और दोनों को बीच में प्लस साइन के साथ लिख देना। तो ये एक्सप्रेस हो जाएगा वो मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड दी स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो हम ये डेरिवेशन नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो हम डायरेक्ट जाएंगे P is equals to this, Q is equals to this, where P is symmetric and Q is skew symmetric। फिर सीधा सॉल्यूशन निकालेंगे, मतलब सीधा ये मैट्रिक्स फाइंड कर लेंगे, P मैट्रिक्स एंड दी Q मैट्रिक्स। जब 3 मार्क्स का होगा तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट P लिखेंगे, डायरेक्ट Q लिखेंगे, ठीक है। बट अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा प्रूव कर देंगे कि ये हमारे P और Q आए कैसे हैं, वो इस तरीके से, ठीक है, जो ऊपर पार्ट लिखा हुआ है इस तरीके से हो जाएगा। ओके, अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर लेते हैं। बाकी के जो टॉपिक्स हमने प्रीवियस लेक्चर में करे थे उनके भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज। ओके, ये क्वेश्चन है जो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा था उस पे बेसिस ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उस पे बेस्ड ऐसा क्वेश्चन आएगा, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, 3 मार्क्स में ही आता है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसको एक्सप्रेस करना है एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक, और हमें पता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड द स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कैसे मिलेगा, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, एंड स्क्यू सिमेट्रिक कैसे मिलेगा, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ओके, तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो इससे ब्लू वाले से सॉल्यूशन। ओके, देखो सबसे पहला काम क्या करना है, इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, क्योंकि P के अंदर भी ट्रांसपोज आएगा, Q के अंदर भी ट्रांसपोज आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड इट्स ट्रांसपोज। तो हम क्या फाइंड करेंगे, A ट्रांसपोज। अब A ट्रांसपोज कैसे फाइंड होता है भैया, A ट्रांसपोज कैसे फाइंड होता है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, ठीक है। 3 3 -1, पहली रो उठानी उसको कॉलम बनाना, दूसरी रो उठाओ उसको कॉलम बनाओ, -2 -2 1। ओके, थर्ड रो उठाओ उसको थर्ड कॉलम बना दो, -4 -5 -2, ठीक है, ये हमारा ट्रांसपोज आ गया। अब आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, अब हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना है, ठीक है, क्योंकि इस मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक हमारा क्या होगा, P, ठीक है। अब P क्या होगा, हाफ ए, हमें पता ही है, पहले हम पढ़ के आए, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। ओके, क्या हमें दो मैट्रिक्स की एडिशन करनी नहीं आती, आती है, बिल्कुल आती है। तो हम पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे, ठीक है, तो वहां से P मिल जाएगा। तो हाफ, व्हाट इज ए, ए इज 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 और 2। ओके, और इसको ऐड करना है किसके साथ, इसके ट्रांसपोज के साथ। व्हाट इज ट्रांसपोज, 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 और 2, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा ऐड करके, देखो व्हाट वी विल गेट, वी गेट हाफ। ओके, क्या मिलेगा, 3 + 3 is 6, है ना। एडिशन कैसे होती है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री कॉरेस्पॉन्डिंग के साथ, दैट मींस फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ, ठीक है। तो 3 + 3 6, 3 - 2 is 1, then -1 and -4 is -5, -2 + 3 is 1, -2 हो गया -4। ओके, लिख दो जल्दी जल्दी, इतना तो आता ही है हमें। 1 - 5 is -4, -4 - 1 -5, -5 + 1 is -4, 2 + 2 is 4। ओके, तो दिस विल बी आर P, और P क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो आ गया हमारे पास। अब क्या करना है, अब स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड करना है। जब तक मैं इसको रब करती हूँ आप लोग सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक निकालो, ठीक है। इसको रहने देते हैं क्योंकि ए ट्रांसपोज की जरूरत वहां पे भी पड़ेगी हमें। ओके, और इसको भी रहने देते हैं क्योंकि वो सम के फॉर्म में लिखेंगे, इसलिए अब बस यहाँ पे क्या लिख देते हैं, Q। जुगाड़ कर लेते हैं ना, क्या क्यों फालतू रिपीटेशन करना, सही बात है, ठीक है। अब Q कैसे मिलेगा, व्हाट विल बी Q, Q इज, हमें तो पता ही है मैम, Q क्या होता है, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। व्हाट इज Q, Q इज हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, और ये Q क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। P क्या है, सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक बना लो, माइनस कर दो, ए में से ए ट्रांसपोज को माइनस करो, सीधा लिखेंगे अब हम, ठीक है। हाफ क्या हो जाएगा, 3 - 3 0, 3 - -2 is 5, है ना,
minus 1 minus minus plus 4 minus 1 3, then 3 minus 2 minus 3 is minus 5, then minus 2 plus 0 हो जाएगा, then 1 minus minus plus हो गया 5 6 हो गया, ठीक है, minus 4 और minus 1 minus 3, minus 5 minus 1 minus 6, then 2 minus 2 is 0। तो ये हमारा क्यू आ गया। अब फाइनल आंसर क्या होगा हमारा, फाइनल आंसर क्या होगा, ए को लिख देंगे एज अ सम ऑफ पी प्लस क्यू, ठीक है, तो ए इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू। तो अब इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, अब ट्रांसपोज का काम खत्म, क्योंकि पी निकालना था क्यू निकालना था वो हमें मिल गया, ठीक है, जो निकालना था वो तो मिल ही गया, आगे क्या करना है, ठीक है। नाउ हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, हमारा आंसर ए को हम कैसे लिखेंगे, P प्लस क्यू। अब जो P की वैल्यू आई है वो यहाँ लिख देना, P क्या आया हाफ ऑफ दिस प्लस Q क्या आया हाफ ऑफ दिस, ठीक है, और हाफ को अंदर मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, बट ध्यान रखना वापस से ऐड मत कर देना, वापस से ऐड करोगे तो ए ही मिल जाएगा, ठीक है, आपको एक्सप्रेस करना है, लिख के दिखाना है कि हम इसको सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, और P को हम साथ के साथ बोलेंगे वेयर P इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, ये क्या है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, where P is the symmetric matrix, okay, this is symmetric and this is Q is skew symmetric, okay, skew symmetric, क्लियर, बहुत आसान क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, आसानी से आप बना पाओगे, ठीक है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं आज के, ठीक है, मैट्रिक्स के ही। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन 2 मार्कर्स में आ सकते हैं या फिर एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है, क्या आएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स, दैट मींस यहाँ पे 2 मैट्रिक्स की इक्वालिटी काम कर रही है, और हमने पढ़ा था 2 मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं, जब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल हो, दैट मींस फर्स्ट इज इक्वल्स टू फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री इज इक्वल्स टू सेकंड, थर्ड इज इक्वल्स टू थर्ड, फोर्थ इज इक्वल्स टू फोर्थ, इजी, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या इंप्लाइज होगा, 3x plus 7 is equals to 0, clear, what it is, 3x plus 7 equal to 0, clear है, okay, then 5 is equals to y minus 2, 5 is equals to y minus 2, आप ये भी यूज करके y की वैल्यू निकाल सकते हो, ये भी यूज करके x की वैल्यू निकाल सकते हो, किसी भी दो को यूज कर लो, निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ से x क्या आएगा हमारे पास, x is equals to minus 7/3, clear है, ठीक है, and what is y, y is equals to 5 plus 2 that is 7, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -3/7 and y is equals to 7, ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, चलो मैं इसको रब करती हूँ और नया क्वेश्चन लिखती हूँ, ठीक है। ना ये हमारा आज की क्लास का तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। अब इसमें क्या है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है आपको ऐसा, ठीक है, और शो करना है कि एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस, सॉरी ये शब्द गलत लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स वाई इंटू एफ ऑफ एक्स एक्स, एफ ऑफ एक्स होगा, ये होगा एफ ऑफ एक्स, ठीक है, शो दैट। तो हमें क्या शो करना है, क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स दे रखा है, एफ ऑफ एक्स एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई किसके इक्वल हमें प्रूव करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। देखने में कितना डरावना सा क्वेश्चन लग रहा है, पर ये डरावना बिल्कुल नहीं है, अभी हम सीखेंगे तो आपको लगेगा चुटकियों में हो जाएगा, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बट एट द सेम टाइम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। हो सकता है एक्स की जगह एग्जाम में अल्फा दे दे या कुछ और दे दे, बट आ जाता है। यहाँ पे आपके ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज भी यूज होगी, ठीक है, जो हमने +1 क्लास में पढ़ा हुआ है। तो अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखो अब व्हाट इज एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है, cos x माइनस साइन एक्स 0 0, ये मैट्रिक्स बना हुआ है, ठीक है। अब हमें रिक्वायरमेंट क्या है, हमें रिक्वायरमेंट है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ठीक है। तो सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं। व्हाट इज आवर लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ठीक है। अब बट लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमें एफ ऑफ वाई चाहिए, तो सबसे पहला काम करें, क्योंकि एफ ऑफ एक्स तो बना पड़ा है, ठीक है, एफ ऑफ वाई बनाएंगे। अब देखो डिफरेंस क्या है, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई में क्या डिफरेंस है, एक्स की जगह वाई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है, जिसको मैंने 1 नाम दिया इस मैट्रिक्स को, इसमें x की जगह क्या रख देंगे y, तो जहां जहां x है वहां वहां क्या रख देंगे y, तो हमारा क्या आ जाएगा एफ ऑफ y, ठीक है, इजी था। तो एफ ऑफ y क्या होगा, देखो व्हाट इज एफ ऑफ y, एफ ऑफ y इज इक्वल्स टू
क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर x की जगह y रख देना, क्योंकि यहाँ पे x था उसमें इनिशियली, ठीक है, तो x की जगह मुझे y चाहिए, तो मैं x को रिप्लेस कर लूंगी y से, तो क्या आ जाएगा cos ऑफ y माइनस साइन ऑफ y 0, देन x की जगह रखना है y, तो साइन ऑफ y cos ऑफ y 0 0 0 1, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, f ऑफ x इंटू एफ ऑफ y करना है, तो वो कर लेते हैं, f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई, दोनों आ चुके हैं, एफ ऑफ एक्स तो ऑलरेडी बनना पड़ा है, एफ ऑफ वाई हमने खुद ने बना लिया, ठीक है। एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, व्हाट इज एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 0, इसको ही लिख लेते ना पहले 1 0 0, ये क्या है साइन एक्स एंड यहाँ पे आ गया कॉस एक्स, इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ वाई क्या आया था हमारा साइन ऑफ कॉस ऑफ वाई माइनस साइन ऑफ वाई 0 0 1, यहाँ लिखना है साइन ऑफ वाई कॉस ऑफ वाई 0 0, ठीक है। अब ये क्या है, ये तो इजी सी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, वो तो हमें आता है, ठीक है। तो अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसकी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, देखो कैसे करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यहाँ हम अपने लिए 1 लिख लेते हैं, यहाँ 2 लिख लेते हैं, यहाँ 3 लिख लेते हैं, है ना, और यहाँ 1 लिख लेते हैं, यहाँ 2 लिख लेते हैं, यहाँ 3 लिख लेते हैं, ठीक है। पहली रो को उठाते हैं, उस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहली एंट्री फिर इसी रो को दूसरी कॉलम के साथ, तो दूसरी एंट्री इसको करेंगे, तो इसके साथ करेंगे, थर्ड के साथ तीसरी एंट्री, ऐसे सेम सेकंड इसके साथ करते जाएंगे, तो करते हैं, देखो क्या आता है हमारा आंसर, क्या आएगा, देखो cos x इंटू कॉस वाई, ठीक है, प्लस माइनस साइन x इंटू साइन वाई प्लस 0 इंटू 0, तो क्या बना हमारा आंसर cos x cos y माइनस साइन x इंटू साइन वाई, क्या हो जाएगा माइनस साइन x साइन y और प्लस का 0, तो यही बनेगा, ठीक है। पहली एंट्री ये बनी। अब सेकंड एंट्री के लिए क्या करेंगे, इस रो को इस सेकंड रो इस फर्स्ट रो को इसकी सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा cos x इंटू माइनस साइन वाई, तो क्या बनेगा माइनस साइन वाई इंटू कॉस एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, तो क्या आ गया माइनस का साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा 0, तो 0 का तो प्लस 0 से मैटर ही नहीं करेगा। लास्ट क्या आएगा, देखो cos x को 0 से करोगे 0, साइन माइनस साइन x को 0 से करोगे 0, 0 को 1 से करोगे 0, तो लास्ट एंट्री तो 0 ही आएगी। और आप मल्टीप्लाई करके देखना ये सेम रहेगी, 0 1 और नीचे भी आपका 0 और 0 रहेगा, ठीक है। बस ये दो एंट्रीज हमने फिल करनी है। तो कैसे होगा, अब सेकंड रो उठाएंगे, सेकंड रो को पहली कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई, तो क्या आ गया साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई, ओके, क्या आ गया साइन एक्स कॉस वाई। फिर कॉस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे साइन वाई के साथ, तो प्लस कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स साइन वाई, ओके। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड कॉलम के साथ, तो क्या आएगा साइन एक्स माइनस साइन वाई, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स साइन वाई, माइनस साइन एक्स साइन वाई, ओके। देन उसके बाद आएगा cos x इंटू कॉस वाई प्लस cos x इंटू कॉस वाई, और थर्ड वाला जो होगा 0 इंटू 0, तो 0 बन जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई है अभी तक, क्या ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई, ओके। अब लेफ्ट हैंड साइड से हमें राइट हैंड साइड पे पहुंचना है, ठीक है, ध्यान रखना। अब आप पहले चाहे राइट हैंड साइड निकाल के रख सकते हो, जैसे हमने एफ ऑफ वाई निकाला ना, सिमिलरली हमें क्या निकालना है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। अब क्या है यहाँ पे डिफरेंस, देखो x की जगह क्या है x प्लस वाई, तो जहां जहां x है इक्वेशन नंबर 1 में, वहां हम क्या पुट कर देंगे x प्लस वाई, तो cos ऑफ x प्लस वाई माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई 0 0 1 0 0, यहाँ तो होगा नहीं, फिर यहाँ होगा साइन ऑफ x प्लस वाई कॉस ऑफ x प्लस वाई। तो इसका मतलब मुझे इसको उसके इक्वल लाना है, ठीक है। तो हम अपना पहले टारगेट सेट कर लेते हैं कि इसको मुझे किसके इक्वल बताना, ठीक है, तो वो लिख लेते हैं। तो इसको तो इंटैक्ट रखते हैं, उसको लिख लेते हैं, ओके, ये क्योंकि इसकी तो रिक्वायरमेंट है हमें।
ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये क्या है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो अब हम क्या निकालेंगे अपनी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि दो तरीके हैं ना किसी भी चीज को प्रूव करने का, या तो लेफ्ट हैंड साइड से पूरा राइट हैंड साइड बना लो, अगर नहीं बन रहा है तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इतना सॉल्व कर लो जितना आपसे हो रहा है, देन सॉल्व द राइट हैंड साइड, फिर देखो क्या आप उनको एक दूसरे को इक्वल प्रूव कर पा रहे हो या नहीं। ठीक है, तो उसके हिसाब से चलते हैं। तो हम पहले अपना टारगेट सेट कर लेते हैं कि मुझे इसको इसके बराबर बताना है। ठीक है, तो अब मुझे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बनाना है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अगर मुझे बनाना है तो साफ दिख रहा है, जैसे हमने एफ ऑफ वाई बनाया था वैसे ही एफ ऑफ एक्स बनाएंगे। ठीक है, तो जहां जहां एक्स है उसकी जगह क्या है, एक्स प्लस वाई है, तो एक्स की जगह एक्स प्लस वाई डाल दो वन के अंदर, तो क्या बन जाएगा, देखो लिखते हैं कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, जीरो, यहाँ आ जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, जीरो 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 वन, तो ये हमारी राइट हैंड साइड होगी। ठीक है, अब क्या हमारे पास फॉर्मूला याद है आपको प्लस वन के, क्या होते हैं, कॉस ऑफ ए प्लस बी, व्हाट इज कॉस ऑफ ए प्लस बी, व्हाट इज साइन ऑफ ए प्लस बी, व्हाट इज यस, ठीक है, ये प्लस ही यूज होगा। ठीक है, तो साइन ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए माइनस बी कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो ये हमें याद होंगे तो हम इजीली इसको कर पाएंगे। ठीक है, मुझे तो याद है, मैं लगा रही हूँ। ठीक है, अभी तो यहाँ लगा देते हैं, फिर नेक्स्ट अभी जो इसके बाद इस क्वेश्चन को रब करके मैं तुम्हें आइडेंटिटीज याद करने का कुछ तरीका बताऊंगी। ठीक है, पहले ये लगा देते हैं। अब देखो व्हाट इज कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी माइनस साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी। ओके, तो कॉस ए और बी क्या है, एक्स प्लस वाई, तो क्या एक्स एंड वाई, एक्स इज ए हियर एंड बी इज वाई, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, क्या बनता हुआ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। देखो लेफ्ट हैंड साइड की पहली एंट्री सेम बन गई, व्हाट इज माइनस साइन ऑफ एक्स वाई, तो सबसे पहले साइन ऑफ एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटी आनी चाहिए, क्या होता है साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ वाई प्लस साइन ऑफ वाई कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई माइनस, अच्छा ठीक है, अब y साइन के साथ आ जाएगा, साइन ऑफ y कॉस ऑफ x, और ये वाला तो जीरो ही रहेगा। ठीक है, और ये माइनस दोनों के साथ क्यों आया, क्योंकि वो बीच में प्लस आएगा तो माइनस अंदर जाएगा तो दोनों पे माइनस लग जाएगा। ठीक, अब व्हाट इज साइन ऑफ x प्लस वाई, सेम साइन x कॉस y प्लस, अब x साइन के साथ y हमारा साइन के साथ आ जाएगा और कॉस के साथ x आ जाएगा, साइन y कॉस x। ओके, इसको भी ओपन करते हैं, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ x कॉस ऑफ y माइनस साइन ऑफ x साइन ऑफ y, जीरो वन जीरो जीरो। क्या ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड बन चुकी है, यस बन चुकी है, देखो एंट्रीज मैच कर लो, टिक 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 हो गया सारा। तो ये क्या है हमारा, तो हैंस प्रूफ, तो क्या हो गया, क्लियरली लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसको मैंने बहुत इजी वे में समझाया है, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अब इसके लिए हाँ ठीक है कि इसके लिए आपको थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री याद होनी चाहिए प्लस वन की, और जो आइडेंटिटीज यहाँ लगेंगी वो मैं आपको अभी बता देती हूँ झट से कि कैसे याद करनी है। ठीक है, एक रिकैप कर देती हूँ छोटा सा, तो की आइडेंटिटीज है, इनको याद करने का सबसे इजी तरीका बताते हैं आपको। देखो हमें ध्यान रखना है कि हमेशा साइन और कॉस एक साथ आएगा, मतलब साइन और कॉस एक दूसरे के फ्रेंड है। ठीक है, और साइन जो है, साइन इज द ट्रू फ्रेंड, ठीक है, किसका, कॉस का, और कॉस इज द एंटी फ्रेंड ऑफ साइन। ठीक है, तो अगर साइन ट्रू फ्रेंड है तो ट्रू फ्रेंड का मतलब क्या होता है, अगर उसके पास दो खिलौने होंगे तो पहले एक खुद ले लेगा और एक अपने फ्रेंड को दे देगा। ठीक है, फिर बाद में जब वो उससे खेल लेगा तो उसको वो दे देगा और खुद उसका वाला ले लेगा, यही करेगा। ठीक है, तो वही हुआ, देखो साइन इज ट्रू फ्रेंड। ठीक है, इसका बिहेवियर बिल्कुल ट्रू है, अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही देगा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही देगा। ठीक है, ट्रू फ्रेंड है, और कॉस का ट्रू फ्रेंड है, तो साइन कॉस एक साथ आएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो साइन ऑफ ए प्लस बी, यहाँ प्लस आया तो यहाँ भी प्लस आएगा क्योंकि ये ट्रू फ्रेंड है। ठीक है, अब देखो साइन कॉस के साथ आएगा, अब साइन के पास दो खिलौने हैं ए और बी। ठीक है, तो साइन पहले एक खुद ले लिया साइन ने और एक अपने फ्रेंड
फ्रेंड को दे दिया क्योंकि ये ट्रू फ्रेंड है। फिर उसने क्या किया, इससे उसका मन भर गया तो ये उसने अपने फ्रेंड को दे दिया कॉस को और वो वाला खुद ले लिया। तो क्या बन गया आइडेंटिटी, कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, माइनस में क्या होगा, क्योंकि ये ट्रू फ्रेंड है तो माइनस पे माइनस ही देगा। सेम एक बार एक खिलौने खुद ले लेगा, एक दूसरे फ्रेंड को दे देगा, फिर उस जो उसने फ्रेंड को दिया था वो खुद ले लेगा और अपना वाला अपने फ्रेंड को दे देगा। ठीक है, बट कॉस तो एंटी फ्रेंड है, ये तो सेल्फिश टाइप का फ्रेंड है, तो ये क्या करेगा, पहले इसके पास खिलौने आएंगे तो पहले दोनों को खुद लेगा। ठीक है, फिर बाद में अपने फ्रेंड को देगा। तो वही चीज है यहाँ पे, और एंटी फ्रेंड है तो प्लस का माइनस देगा, माइनस का प्लस देगा। ठीक है, तो क्या होगा, कॉस ने क्या करे, दोनों खिलौने पहले खुद ही खेलेगा, कॉस ए कॉस बी, और जब वो टूट गए फूट गए उसका मन भर गया फिर वो साइन को देगा। ठीक है, तो कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। ठीक है, यहाँ पे देखो माइनस है तो एंटी फ्रेंड है तो माइनस का प्लस देगा। ठीक है, और यहाँ पे भी वही, पहले दोनों खिलौनों से खुद खेलेगा, तो इसने खेल लिया कॉस ए कॉस बी, फिर खराब हो गया तो उसके बाद साइन को दे देगा, साइन ए साइन बी। तो बस ये इजी वे था करने का। ठीक है, अब हम अपने मैट्रिक्स पे वापस आते हैं और मैट्रिक्स के एक दो क्वेश्चन और रहते हैं इंपॉर्टेंट, वो कर लेते हैं, फिर हमारा मैट्रिक्स खत्म हो जाएगा। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, ए आपको दिया हुआ है 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू 0। ठीक है, आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2। देन हमें क्या शो करना है, आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। दिखने में डरावना लग रहा है, सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चन, पर इतना डरावना हमारे लिए होगा नहीं क्योंकि हम इसको इजी बना लेंगे। ठीक है, तो अब काम क्या करना है, देखो सबसे पहले देखो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, अपनी लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं जितना हमसे सॉल्व होता है, फिर राइट हैंड साइड उठाते हैं, जितना हमसे सॉल्व होगा उतना निकालेंगे, फिर देखेंगे वो इक्वल बनता है या नहीं। ठीक है, तो पहले तो करना तो शुरू करें इसे, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज आई प्लस ए। अब दो मैट्रिक्स की एडिशन करना हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है, तो हलवा है। ठीक है, तो व्हाट इज आई, आई इज 1 0 0 1। व्हाट इज ए, ए इज 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू एंड टेन अल्फा बाई टू एंड 0। तो ऐड करो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0 इज 1, 0 माइनस टेन अल्फा इज टेन अल्फा बाई टू, 0 plus 10 alpha by 2 is 10 alpha by 2, 1 plus 0 is 1. That's it. होगी लेफ्ट हैंड साइड तो बड़ी आसानी से सॉल्व होगी। सिमिलरली हम अपनी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, i माइनस ए। ठीक है, तो सबसे पहले हम i माइनस ए निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। तो फर्स्ट वी हैव टू टेक दी i माइनस ए, वी नीड टू फाइंड दी i माइनस ए। ठीक है, व्हाट इज i माइनस ए, i माइनस ए क्या करना है, i को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ही लिख रही हूँ यहाँ से, यहाँ पे प्लस की जगह क्या लगाना है आपको, माइनस। ठीक है, माइनस माइंड में रखो यहाँ पे, तो 1 माइनस 0, तो 1 0 माइनस माइनस टेन अल्फा बाई टू, तो प्लस हो जाएगा टेन अल्फा बाई टू, 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू, तो माइनस टेन अल्फा बाई टू हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, 1 माइनस 0 इज 1। अब क्या करना है, राइट हैंड साइड के लिए इस i माइनस ए को मल्टीप्लाई करना है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा के साथ, इजी। ठीक है, तो नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ कॉस अल्फा साइन अल्फा। तो मैं यहीं पे मल्टीप्लाई करके लिख देती हूँ। ठीक है, राइट हैंड साइड, चलो यहीं लिख लेते हैं, राइट हैंड साइड किसके इक्वल होगी हमारे पास, यहाँ लिखते हैं 1 टेन अल्फा बाई टू माइनस टेन अल्फा बाई टू और यहाँ पे 1। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, इसके मल्टीप्लिकेशन करते हैं जैसे करते आए। ठीक है, पहली रो सेकेंड कॉलम, पहली रो पहला कॉलम पहली एंट्री, तो 1 इंटू कॉस अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा। ठीक है, इसके लिए थोड़ा बड़ा स्पेस ले लेते हैं, यहाँ पे वो बनेगा। ठीक है, तो ये प्रूफ वाले पार्ट को रब कर देते हैं, यहाँ पे रुको, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, क्या आएगा हमारे पास, 1 इंटू कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा हो गया। ओके, देन टेन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा, तो क्या हो जाएगा प्लस का साइन अल्फा टेन अल्फा बाई टू। ठीक है, नेक्स्ट इसी को इसके साथ करेंगे तो माइनस, इसको कहीं और ही लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे तो जगह। ठीक है, क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड ये आ चुका था, राइट हैंड साइड ये आ गया, ऊपर वाले को रब कर देते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, ओके, तो हमारा देखो राइट हैंड साइड क्या बनेगा, व्हाट इज राइट हैंड साइड,
राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 1 इंटू कॉस अल्फा, देन tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा, तो हो जाएगा प्लस tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। ओके, देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड रो के साथ, 1 इंटू माइनस साइन अल्फा, तो माइनस साइन अल्फा हो गया, देन tan अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, तो क्या हो जाएगा प्लस tan अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। ये फिर इसको हो गया, फिर सेकेंड रो को उठाएंगे और इसके दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा माइनस कॉस अल्फा tan अल्फा बाई 2 प्लस, ठीक है, प्लस साइन अल्फा, ठीक है। नेक्स्ट आएगा माइनस tan अल्फा बाई 2 इंटू माइनस साइन अल्फा, तो हो जाएगा साइन अल्फा tan अल्फा बाई 2, देन प्लस 1 इंटू कॉस अल्फा, तो दैट इज कॉस अल्फा। तो ये हमारा राइट हैंड साइड बन गया, ठीक है। क्या आपको किसी भी एंगल से अभी तक दिख रहा है कि ये लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड कहीं से इक्वल दिख रही है? अभी तक नहीं, ये तो बहुत दूर दूर तक इक्वल दिख रही है, ठीक है, दिख ही नहीं रही। मतलब ये तो 1 दे रहा है और ये हमारा माइनस tan अल्फा दे रहा है, अल्फा बाई 2 दे रहा है, ये tan अल्फा बाई 2, ये 1 है, ऐसे दिख रहा है ना। तो हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से, ठीक है। तो देखो करते हैं, इसको यहाँ से रब कर देते हैं, राइट हैंड साइड तो आ ही गया था। ओके, ठीक है, अब हम अपनी राइट हैंड साइड को थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो व्हाट इज tan थीटा, tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, तो वही लिखेंगे जहां जहां tan अल्फा बाई 2 है, क्योंकि देखो जो प्रूफ यहाँ पे, हाँ ठीक है, तो जहां जहां हमारा tan अल्फा बाई 2 है उसको हम लिख देंगे sin अल्फा बाई 2 एंड cos डिवाइडेड बाय cos अल्फा बाई 2, फिर उसके आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। cos अल्फा लिखा प्लस sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2, इसके साथ लिख दिया sin अल्फा। अब तो हम सुपर फास्ट हो गए, अब तो जल्दी जल्दी लिखेंगे, sin अल्फा प्लस sin अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय cos अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा। ओके, फिर लिखेंगे माइनस कॉस अल्फा, जहां जहां tan अल्फा बाई 2 है उसको लिखेंगे sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2, ठीक है। फिर ये आ गया प्लस sin अल्फा, ये आ गया हमारे पास sin अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय cos अल्फा बाई 2 प्लस cos अल्फा, ठीक है। अभी भी नहीं दिख रहा है, अब क्या कर सकते हैं, देखो प्लस हो रहा है यहाँ बना, तो एलसीएम लेके थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं इसको। सॉल्व करेंगे, देखो क्या बनेगा, cos अल्फा बाई 2 का एलसीएम ले लो, क्या आएगा cos अल्फा बाई 2, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा cos अल्फा बाई 2 प्लस sin अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा, ठीक है। अब इसका करेंगे एलसीएम तो क्या आएगा, सेम cos अल्फा बाई 2, क्या आ जाएगा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा बाई 2, यहाँ माइनस ठीक लिखा है, हाँ ठीक है, प्लस साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा, ठीक है। नीचे वाला लिख लेते हैं, क्या आएगा इसमें भी cos अल्फा बाई 2 एलसीएम आएगा cos अल्फा बाई 2, ठीक है, आ गया माइनस cos अल्फा साइन अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा cos अल्फा बाई 2, ठीक है। यहाँ पे cos अल्फा बाई 2 एलसीएम आ जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास, देखो इसको, ये आएगा साइन अल्फा बाई 2 प्लस cos अल्फा बाई 2। क्या अभी आइडेंटिटी बनती दिख रही है, cos से cos भी प्लस साइन है साइन भी, हाँ मैम ये तो अभी बताया, ट्रू फ्रेंड एंटी फ्रेंड, तो ये क्या बन जाएगा cos अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, सॉरी माइनस है ना, एंटी है तो माइनस पे प्लस जाएगा तो माइनस आएगा, तो ये क्या हो जाएगा cos अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, तो ऊपर क्या बन गया cos अल्फा बाई 2 और नीचे भी cos अल्फा बाई 2, तो कट के 1 आ गया, ठीक है। यहाँ देखो माइनस साइन अल्फा cos अल्फा बाई 2, क्या है माइनस साइन अल्फा cos अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 cos, ये हमें साइन की जैसी दिख रही है कि नहीं, क्या दिख रहा है साइन ए cos बी दिख रहा है ना, साइन ए cos बी cos ए साइन बी दिख रहा है, तो ये किसकी आइडेंटिटी होती है, साइन तो ट्रू फ्रेंड है तो माइनस का माइनस में ही देगा, तो साइन ऑफ ए माइनस बी की आइडेंटिटी है, तो क्या आएगा यहाँ पे साइन अल्फा बाई 2, ए क्या आएगा अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा, तो क्या बनेगा माइनस अल्फा बाई 2, और हमें पता है
कॉस ऑफ, हमने +1 में पढ़ा है, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, ठीक है, उसका नेगेटिव पे कोई असर नहीं पड़ता। तो ये क्या बन जाएगा, सॉरी व्हाट इज, ये क्या बनेगा, साइन माइनस अल्फा बाई 2, ठीक है। और हमें पता है साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा और कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो यहाँ पे साइन ऑफ माइनस अल्फा बाई 2 बनेगा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो क्या आएगा, माइनस साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई 2। तो वो क्या बन गया, साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई 2 इज माइनस टेन अल्फा बाई 2, बनता दिख रहा है ना। फिर यहाँ पे सेम, ये किसकी आइडेंटिटी लग रही है, कॉस ऑफ माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई 2, सेम इसकी वाली आइडेंटिटी। तो ये भी क्या बन जाएगा, माइनस साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाई 2, तो ये माइनस टेन अल्फा बाई 2 बन जाएगा। तो ये सेम आइडेंटिटी है कॉस की, तो ये कॉस ऑफ अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय अल्फा बाई 2, तो वो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा और ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इससे सीधा लिख रही हूँ ऊपर, ये प्रूफ क्या होगा हमारा, ठीक है। तो हम यहाँ पे सीधा लिख लेते हैं, इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ये बन जाएगा कॉस ऑफ अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाई 2। ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा हमारा, माइनस सॉरी साइन ऑफ अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाई 2। और ये क्या बनेगा, कॉस ऑफ अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ अल्फा बाई 2, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा और, तो बस हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखो ये क्या हो गया, दिस इज कॉस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 1 हो गया। ये क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा बाई 2 अंदर आएगा और व्हाट इज साइन ऑफ माइनस थीटा, दिस इज माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाई 2 बनेगा, तो वो माइनस टेन अल्फा बाई 2 होगा, ठीक है। ये क्या होगा, ये सेम बनेगा इसका जैसा, माइनस साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, हाँ नहीं, यहाँ पे बनेगा देखो, ये साइन ए कॉस बी साइन ए, ठीक है। तो यहाँ पे साइन ए क्या है हमारा, अल्फा, मतलब अल्फा ए इज दी अल्फा एंड बी इज दी अल्फा बाई 2, तो अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 होगा यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, अल्फा बाय अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाई 2, दैट इज टेन अल्फा बाई 2, और ये तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। कॉस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाई 2, दिस इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। कितना इजी हो गया और आसानी से हमने ये क्वेश्चन कर लिया। अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम एक, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, शो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज अ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है बी डैश ए बी, ठीक है, ये सिमेट्रिक भी हो सकता है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होगा, पर ये किस पे डिपेंड करेगा कि ये सिमेट्रिक कब होगा, स्क्यू सिमेट्रिक, ये ए के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक बनेगा और ए के अकॉर्डिंग स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा। कहने का मतलब, अगर ए सिमेट्रिक हुआ तो ये मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक हो गया, अगर ए हमारा स्क्यू सिमेट्रिक हुआ तो ये मैट्रिक्स भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ये हमें शो करना है, ठीक है। अब सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक से फटाक से याद आ जाना चाहिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जब उसका ट्रांसपोज करे तो वो खुद बन जाए, ठीक है। और स्क्यू क्या होता है, जब उसका ट्रांसपोज करे तो नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है। तो अब इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये मैट्रिक्स दिखने में अजीब सा लग रहा है, बड़ा लिख रहा है, तो इसको हम एक नया मैट्रिक्स लिख लेंगे, दैट इज दी सी मैट्रिक्स, ठीक है। अब सिमेट्रिक प्रूव करना है इसको, चाहे स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है इस वाले मैट्रिक्स को, हमें उसके लिए ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, तो हम ट्रांसपोज निकालेंगे सी ट्रांसपोज, ठीक है। सी की वैल्यू क्या है, बी डैश ए बी, तो बी डैश ए बी होल ट्रांसपोज, ठीक है। अब ट्रांसपोज में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी दैट ए बी होल ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, उल्टा होता है, ठीक है। तो इन दो को आप एक सिंगल नंबर की तरह, एक सिंगल मैट्रिक्स की तरह ट्रीट कर लो, ठीक है। तो कैसे खुलेगा, पहले बी पीछे वाला बी ट्रांसपोज बी डैश ए का होल ट्रांसपोज, ठीक है। अब इस पे फिर से दो वाला लग जाएगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब किसी मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसपोज करोगे तो मैट्रिक्स खुद आ जाएगा, तो क्या आएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी, ठीक है।
अब इसको हमने नाम 1 दे दिया। अब क्योंकि अकॉर्डिंग टू ए देखना है, तो अगर ए हमारा सिमेट्रिक हुआ, अगर ए सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए हम 1 में डाल देंगे, तो क्या बनेगा, सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज की जगह ए आ गया और बी की जगह बी, ठीक है। तो ये क्या बन गया, क्या ये सी नहीं है, यस इट इज अ सी ओनली, तो ये सी आ गया, तो क्या आ गया हमारा सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी के इक्वल आ गया। इसका मतलब सी इज अ सिमेट्रिक। जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाता है वो सिमेट्रिक हो जाता है। सेम एज हम किसके लिए करेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। अगर ए हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए, ठीक है। तो 1 के अंदर ए ट्रांसपोज की जगह माइनस ऑफ ए डाल देंगे, तो क्या आ गया, सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए बी, ठीक है। अब ये माइनस बाहर आ गया तो माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज ए बी, ठीक है। क्या ये सी नहीं है, ये सी है और ये माइनस है, तो माइनस आ गया, तो सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस सी, ठीक है। तो अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक। और ये प्रूव करना था, अगर ए सिमेट्रिक है तो ये सिमेट्रिक होगा और ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक होगा, हैंस प्रूव। इजी सा क्वेश्चन था, बट ये 3 मार्क्स के लिए आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। ये डिजर्व करता है फॉर 3 मार्क्स, ठीक है। 3 मार्क्स के लिए इजीली आ सकता है क्वेश्चन और आसान है, और इसी तरीके से आप एग्जाम में लिख के आओगे पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब हम अपने लेक्चर को आज यहीं वाइंड अप करते हैं, और मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस इसलिए नहीं करवाए क्योंकि हमारा अभी टारगेट है कि हम वो टॉपिक्स कवर कर पाए एग्जाम से पहले, सो दैट हम थोड़ा बहुत अच्छा स्कोर कर पाए, ठीक है। तो ओके, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। आप बताना कि आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है और ये सीरीज़ कैसी लगी। ओके, बाय।